अभी लंच हुआ है और लंच में भाई थोड़ा इन्जॉय भी करना चाहिए। ये मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कम से कम 40-45 कारीगर काम करते हैं और इसके बाद भी पहले ज़्यादा काम करते थे, 50 के आसपास। अभी कारीगर गांव चले गए हैं और गर्मी का टाइम आ गया ना, मतलब जैसे मई जून आ गया, तो इसकी वजह से कारीगर गांव चले जाते हैं। और कुछ कारीगर तो जाते हैं फिर आते भी नहीं है गांव से, क्योंकि इसलिए नहीं आते कि भाई गांव में भी काम होता है। जैसे गांव में ही होता है काम, कटिया करना, जैसे कटिया मतलब गेहूँ काटना और चीज़ करना, खेती बाड़ी करना, यही सब काम करते रहते हैं। गांव में भी काम है, लेकिन उतना काम नहीं होता जितना होना चाहिए। और दिल्ली में ज़्यादा मतलब काम होता है। दिल्ली में जैसे फैक्ट्री में काम करना और भी चीज़ें। और दिल्ली में वैसे भी तुम्हें पता है, कहीं भी काम करोगे, कहीं भी कुछ करोगे दिल्ली में, मतलब टाइम से पैसे मिल जाता है। थोड़ा लेट मिलता है लेकिन मिल जाता है। गांव में तो काम करने जाओगे किसी ठेकेदार के पास, कहीं भी जाके काम करोगे ना, तो 4 दिन करोगे या 5 दिन करोगे, तो उससे आगे पैसा मांगने जाओगे तो बोलेगा अगले दिन आना, पैसा लेके जाना। फिर इसके बाद उसके पास जाओगे, फिर वो बोलेगा एक काम करो, मैं कहीं आया हूँ, तुम आके बाद में पैसे लेके जाना। तो वैसे ही करते करते ना 1-1 महीना, 1.5 महीना लगा देता है पैसा देने में। 1-1 हज़ार रुपये खातिर मतलब 3-3 महीना, 2-2 महीना लगा देता है। तो इसी वजह से गांव के लोग गांव में उतना काम नहीं करते हैं। जिसके पास मतलब टाइम से पैसे मिलता है उसी के पास ज़्यादा काम करते हैं। तभी मैंने गांव छोड़ा। गांव छोड़ने के बाद दिल्ली में आया और इस फैक्ट्री में अंदर काम किया। अब मुझे मतलब काम करते करते मतलब इस लाइन में 8 साल से ऊपर हो गए। 8 साल से ऊपर हो गए। और 8 साल में मैंने क्या क्या किया? 8 साल में मैंने थोड़ा घर बनवाया, एक गाड़ी ख़रीदी, और उसमें मेरे भाई का भी पैसे लगे था, मेरे भी पैसे लगे थे, मेरे मतलब बड़े भाई का और मेरे पापा का भी पैसे लगे थे। तो हमने एक गाड़ी खरीदी थी। और मेरे गांव में 2-3 गाड़ियाँ थी, इसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी थी। और फिर इसके बाद मेरे फादर मेरे साथ में रहते थे, काम करते थे, यानी मेरे पापा जो थे मेरे साथ में काम करते थे। फिर वो गाँव चले गए। अभी मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, मतलब जिस रूम में मैं रहता हूँ अकेले रहता हूँ। और अकेला ठीक है, अकेले भी मज़ा आता है। और जब मैं अकेला ब्लॉगिंग करता हूँ ना, सब लोग ये कहते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मज़ा आता है एंजॉय करने में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने मतलब हर चीज़ के मतलब बताने के, ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब हर चीज़ बताने में मज़ा आता है और जो भी होता है लाइफ में, ज़िंदगी में। हाँ, मैंने अगर मैं इस चीज़ को ना 10 साल बाद देखूँगा या 15 साल बाद भी देखूँगा ना, तो मतलब लगेगा हाँ मैं कैसा दिख रहा था, कैसा नहीं दिख रहा था, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। और मैंने कम से कम ना अपने मतलब ब्लॉगिंग करते करते मेरे को साल भर होने वाले हैं। बस मैं स्मार्ट दिखता हूँ, स्मार्ट मैं दिखता हूँ यार, लेकिन मैं किसी लड़की से बात नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं लड़की से इसलिए नहीं बात करता हूँ क्योंकि मुझे यार क्या लड़की से बात करूँ यार, उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी क्या ख़राब करना है यार। वैसे भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही मस्त रहती है, एंजॉय करते हैं, खाते पीते रहते हैं, मस्त रहते हैं, रात भर घूमते फिरते हैं, घर मतलब खाना वाना बना के फिर इसके बाद छत पे थोड़ा घूमते हैं। फिर कल मंडे रहेगा, कल तो मतलब 10 बजे तक रात को घूमता रहूँगा। क्यों घूमूँगा? क्योंकि यार घूमना भी ज़रूरी है, ट्रैवल भी करना ज़रूरी है, थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। दिल्ली में अगर प्रदेश में रह रहे हो, थोड़ा घूमना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलोगे, थोड़ा बातें समझोगे, कैसे क्या होता है कैसे क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में जानोगे, तभी मज़ा आएगा। जब रात में घूमने जाता हूँ ना, मतलब स्कूटी लेके, मेरी दोस्त की स्कूटी है, मेरे पास तो है नहीं, मेरी दोस्त की स्कूटी है, उसके स्कूटी से जाता हूँ मैं। तो मैं स्कूटी कभी चलाता हूँ, कभी वो चलाता है, तो मैं जाता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ ना यार कि लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, तो अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद मतलब वो भी थोड़ा बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में, मैं भी बताता, थोड़ा अच्छा लगता है, टाइम भी पास हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर शहर प्रदेश में रह रहे हो, थोड़ा घूमना फिरना ज़रूरी है, ताकि आप घूमे फिरोगे, जानोगे कहाँ से जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ होता है। जब मैं पहली बार आया था दिल्ली में ना, तो मुझे पता नहीं चला था मैं कौन सा बस पकड़ूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ उतरूँ, कहाँ ना उतरूँ। तो मुझे इसके बारे में ना बड़ा टेंशन होता था यार, कि मैं जाना मुझे कहाँ है। जैसे हमारे इधर है
करोल बाग जाना है, इंदर लोग जाना है, पंजाबी बाग जाना है, तो कौन सा बस पकड़ना है, कैसे जाना है, तो ये चीज़ मुझे कभी समझ में आता मैं क्या करूँ। फिर धीरे 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 मतलब अब समझ में आ गया कि हाँ कैसे क्या होता है। अब मैं जल्दी मैंने हाँ मेट्रो में कभी मैं बैठा नहीं था, मेट्रो में कभी मैं गया ही नहीं था। जब मैं एक बार मेट्रो में गया अकेला, तो मैं अकेले ही गया मैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे को जाना कहाँ है। तो मैंने एक आदमी से पूछा मुझे मतलब वहाँ जाना शास्त्री पार्क, तो मैं यहाँ से शास्त्री नगर से मैंने मतलब मेट्रो स्टेशन की, फिर इसके बाद वहाँ पे जाके और उतरा। फिर मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि मुझे उतरना कहाँ से है, मतलब उतर के जाना कहाँ है, किस रोड पे जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। अगर मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कोई इतना अनजान आदमी है, नहीं समझ में आता है, तो मैं एक बात कहूँ भाई कि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, तब जाके आपको ठीक रहेगा। वरना आप अनपढ़ रहोगे, नहीं पता रहेगा कुछ, किससे पूछोगे किससे नहीं पूछोगे, जाओगे कहाँ, जाना कहीं होगा, चले जाओगे कहीं और। तो बेहतर यही है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, और मैं यही कहूँगा भाई, अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, अगर पैसा कमा रहे हो पैसा कमाओ, किसी भी चीज़ में दिमाग लग रहा है दिमाग लगाओ और इन्जॉय करो लाइफ में। मैं भी वही करता हूँ दोस्त। एक बात है यार, मैं थोड़ा मोड़ा स्मार्ट दिखता हूँ, लेकिन यार कोई लड़की मेरे से पटती नहीं है, पता नहीं क्यों। ना लड़की मेरे से पटे तभी सही है यार। उनका टेंशन लेके मतलब अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देना ख़राब चीज़ है। चलो गाइस, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।